क्या सूर्य कुमार यादव जो भारतीय टीम के T20 के कप्तान हैं वो आपको एज अ कैप्टन शिरकत करते हुए दिखेंगे मुंबई की जर्सी में, या फिर मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या के साथ ही इस साल भी जाना चाहेगी? बॉलिंग में ऑफ कोर्स बुमराह हैं, लीड करेंगे बॉलिंग को, और एक उनके पुराने साथी भी आ गए हैं इस बार ट्रेंट बोल्ट के रूप में। तो अब आप सोचिए कि इधर से बुमराह राइट आर्म फास्ट बॉलर, इधर से ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्मर, और ओपनिंग स्पेल अगर डालेंगे तो सामने वाली टीम की क्या हालत होने वाली है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नीतीश राणा जी, अब देखिए इनको तो माफ़ ये करेंगे या नहीं करेंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन बॉलर्स को ये माफ़ नहीं करते नीतीश राणा। और नीतीश राणा के लिए ये सीज़न बहुत ख़ास इसलिए भी होने वाला है उन पर्सनल लेवल के लिए भी, क्योंकि कोलकाता के लिए काफ़ी समय से खेल रहे थे, मौके भी मिले, पिछले सीज़न में कुछ खास मौके नहीं मिले, उतार चढ़ाव देखा है। कगिसो रबाडा इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर कोई बॉलर्स छाए हुए हैं तो बुमराह के बाद जिनका नाम आता है कगिसो रबाडा, एक साउथ अफ्रीकन बॉलर का नाम आता है। साथ ही साथ मोहम्मद सिराज डीएसपी साहब भी इस टीम में है। बॉलिंग बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ईशान किशन का पर्सनली टाइम थोड़ा सा सही नहीं रहा है पिछले कुछ समय से, और जब भी ऐसा किसी प्लेयर के संग होता है तो वो चाहते हैं कि कोई नई चीज़ उनकी लाइफ में हो, और तो ऐसे में ये जो टीम चेंज हुआ है ये शायद ईशान के लिए एक पॉजिटिव संकेत लेके आएगा कि नई टीम, नया दिन, नई शुरुआत। के अलावा खलील अहमद भी एक बड़ा नाम है जो इस खेमे में शामिल हैं। लेफ्ट आर्मर्स पे सीएसके ट्रस्ट पहले भी कर चुकी है, बॉलिंगर के रूप में अगर आप रोल बैक द ईयर्स जाएं थोड़े से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट, ये आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 है हमारे पॉडकास्ट का, जिसमें हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि कुछ ऐसी टीम्स जिसमें कैप्टन्स की जो तादाद है वो ज्यादा है और कहीं पे कैप्टन्स का नाम नदारद है। तो उन टीम्स के बारे में बात हो चुकी है, उन टीम्स के बारे में रिव्यू हो चुका है, उन टीम्स की क्या डायनेमिक्स है उनके बारे में बात हो चुकी है। इस बार का लॉट जो 5 टीमों का बचा है उसमें से लगभग हर टीम चैंपियन रह चुकी है, और इस बार का जो लॉट है वो 5 टीमों का है, जिसमें मुंबई इंडियंस का नाम शुमार है, चेन्नई सुपर किंग्स का नाम शुमार है, राजस्थान रॉयल्स का नाम शुमार है, सनराइजर्स हैदराबाद का भी। तो साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई इंडियंस के बारे में। इनका कभी भी खराब जाता नहीं है ऑक्शंस, और इस बार तो इन्होंने अच्छे खासे प्लेयर्स भी बाय करे हैं, लेकिन एक जो द्वंद की स्थिति है मुंबई इंडियंस के साथ वो ये है कि क्या सूर्य कुमार यादव जो भारतीय टीम के T20 के कप्तान हैं वो आपको एज अ कैप्टन शिरकत करते हुए दिखेंगे मुंबई की जर्सी में, या फिर मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या के साथ ही इस साल भी जाना चाहेगी? हाँ, ये देखिए एक बड़ा प्रश्न मुंबई के साथ जरूर उठेगा अगले सीजन से पहले कि क्या अगेन चेंजेस देखने को मिलेंगे। वैसा इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ऐसा इसलिए है कि हार्दिक को जस्ट पिछले सीजन ही ये लोग मुंबई लाए हैं, उससे पहले वो गुजरात में थे, और गुजरात में अपने अच्छी परफॉर्मेंस के बलबूते वो मुंबई आए। अपनी पुरानी टीम मुंबई से पहले भी वो खेलते थे और कैप्टन बने, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी हुई। हार्दिक के लिए भी ऑन पर्सनल लेवल, ऑन पर्सनल फील्ड भी साल कुछ अच्छा नहीं जा रहा था उस वक्त, लेकिन जब से हार्दिक ने T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करी, उनके और रोहित के बीच जो केमिस्ट्री देखने को मिली, रोहित द फॉर्मर कैप्टन ऑफ मुंबई, तो उससे फैंस काफ़ी खुश नज़र आए। और इस बार जैसा पिछली बार देखने को मिला था, संजय मांजरेकर ने तो ये तक बोला था कि भाई बिहेव, इस बार क्राउड को बिहेव बोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं मुंबई की, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पॉपुलैरिटी हार्दिक की हो चुकी है। वर्ल्ड कप के बाद एक इवेंट हुआ था वानखेड़े में जिसमें वो देखने को मिला था, हार्दिक के नाम की उससे पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। तो हार्दिक ने वो एक पूरा एक सर्किल देखा है पर्सनली, तो आई डोंट थिंक हार्दिक को रिप्लेस करेंगे। ऑफ कोर्स वो एक प्रोबेबिलिटी ज़रूर है, वो एक फैक्टर है कि सूर्य कुमार यादव बीइंग अ T20I कैप्टन ऑफ टीम इंडिया,
वो शायद एक वो आइडियल कैंडिडेट बन सकते हैं टू लीड मुंबई, लेकिन बहुत जल्दी चेंजेस करना मुंबई की आदत है नहीं, और यही कारण है कि 5 टाइम चैम्पियंस हैं। तो एक कंसिस्टेंसी ज़रूर मुंबई मेंटेन करना चाहेगी, और ख़ास तौर पे हार्दिक ने जिस तरीके से जो एक कमबैक किया है T20 वर्ल्ड कप के बाद से, तो ये जो बात है इस पे तो विराम लगा देना चाहिए कि हार्दिक ही शायद कंटिन्यू रहेंगे कैप्टन। बिल्कुल। मुंबई इंडियंस की बात करी जाए तो मुंबई इंडियंस अपने कोर स्ट्रेंथ को रखने की कुव्वत रखता है, और हमेशा से ही एक फैमिली की तरह ट्रीट करता है अपनी टीम को। यही वो वजह थी कि रोहित शर्मा किसी और फ्रेंचाइजी के पास नहीं गए, और उन्होंने जो सबसे सुंदर चीज की थी वो रिटेनरशिप में अपने ये की थी कि जसप्रीत बुमराह जो अभी इंडिया के सबसे नंबर 1 प्लेयर हैं इन ऑल फॉर्मेट्स, उनको सबसे ज्यादा बड़ा रिटेन किया, और उसके बाद बाकी प्लेयर्स को रिटेन किया। तो बात करते हैं मुंबई इंडियंस के टीम डायनामिक्स के बारे में। ऑल एंड ऑल वेरी गुड बैच, जिसमें बहुत हद तक आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, आपको यंगस्टर्स भी मिल रहे हैं, आपको बॉलिंग भी ठीक मिल रही है, साथ ही साथ आपको बैटिंग तो बहुत ही ज्यादा ढांसू दिख रही है। जिसमें अगर हम बात करें तो कर्ण शर्मा जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाज भी दिख रहा है, दीपक चहर भी एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस बॉलर दिख रहे हैं। वहीं पे अल्लाह गजनफर की हम बात करें तो एक नए टैलेंटेड अफगानिस्तानी लड़के जो आए हैं, प्लेयर जो आए हैं, वो आपको इसमें टीम में शिरकत करते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ मिचेल सैंटनर और जो आपके बड़े 4-5 खिलाड़ी हैं, जो कोर है मुंबई इंडियंस का, जिसके लिए मुंबई इंडियंस जानी जाती है, वो आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल, और मुंबई अगेन सीएसके की तरीके ही एक प्रोफेशनल फ्रेंचाइज है। नॉट सेइंग कि और फ्रेंचाइजीज प्रोफेशनल नहीं है, बट चूंकि उन्होंने वो करके दिखाया है और रिजल्ट में वो चीज़ झलकती है। 5 टाइम की चैंपियंस हैं। रोहित शर्मा के लिए कुछ खास नहीं किया था पिछला साल आईपीएल की अगर हम लोग बात करें, लेकिन उन्होंने भी वो एक कमबैक किया T20 वर्ल्ड कप से। वो एक जो कुछ नेगेटिव यादें थीं उनको हटाया और एक अच्छे कप्तान के रूप में निखर के आए। हालांकि वो कप्तानी नहीं करेंगे इस साल भी, पिछले साल भी नहीं करी थी, और शायद उन्होंने भी अब ये एक्सेप्ट कर लिया होगा कि भाई इट्स टाइम टू मूव ऑन, और हमने एक अच्छा फेज देखा कैप्टेंसी में। अब अंडर द फ्यूचर कैप्टन्स खेलने की वो एक बारी है, और रोहित कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं और इसलिए शायद रिटेन हुए भी होंगे। वो नहीं चाहते होंगे कि एक पुरानी टीम जो इतने समय से उनके संग जुड़ी हुई है उनको वो छोड़ें। तो रोहित ने एक वो मैच्योरिटी दिखाई है जैसा विराट ने कई समय तक किया है आरसीबी के संग। तो रोहित अगेन रहेंगे, और इस बार वो और फ्रीली होके खेलेंगे। शायद आप उनको देख सकते हो कि वो एक क्लासिक रोहित, जो बेस्ट रोहित का फॉर्म है, वो अगले आईपीएल में आपको देखने को मिले, क्योंकि अब टीम का माहौल वैसा नहीं रहेगा जैसे पिछले साल था। पिछले साल माहौल काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल रहा था, आउटसाइड भी नॉइजेस थी, इनसाइड भी नॉइजेस थी। इस साल ऐसा कुछ नहीं है, थैंक्स टू T20 वर्ल्ड कप विन। उसने सारे वो जो एक नेगेटिव वाइब्स थी उसको हटा दिया है, धुल दिया है सब कुछ, एक नया सा आंगन, नया सा फर्श आ गया है। तो रोहित के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। खास तो उसके अलावा तिलक वर्मा एक फ्यूचर के स्टार, T20I सीरीज़ बहुत अच्छी गई थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनकी, तो काफ़ी उम्मीदें होंगी उनसे भी। बॉलिंग की अगर हम लोग थोड़ी बात करें, अगेन सूर्य कुमार यादव रहेंगे, एक स्टार खिलाड़ी हैं बैटिंग में, बिफोर मूविंग ऑन टू बॉलिंग। और बॉलिंग में ऑफकोर्स बुमराह हैं, लीड करेंगे बॉलिंग को, और एक उनके पुराने साथी भी आ गए हैं इस बार ट्रेंट बोल्ट के रूप में। तो अब आप सोचिए कि इधर से बुमराह राइट आर्म फास्ट बॉलर, इधर से ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्मर, और ओपनिंग स्पेल अगर डालेंगे तो सामने वाली टीम की क्या हालत होने वाली है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि पहला ओवर कौन डालेगा। इसमें कॉइन टॉस होगा, जिसमें हेड आया तो बुमराह, टेल आया तो ट्रेंट बोल्ट। अगर खड़ा रह गया सिक्का तो भी उनके पास एक ऑप्शन है जो कि है दीपक चहर का। एक तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई मेरे को नहीं समझ आता, आपस में ही टीमें शफल करके खेल रही होती थी एक समय में, और जीत जाती थी आईपीएल। तो ये बात रही थी मुंबई इंडियंस के खेमे की।
जिसमें बल्लेबाजी भी आपको बहुत स्ट्रांग दिख रही है, गेंदबाजी भी, साथ ही साथ आपको ये भी दिख रहा है कि उनका यंग लॉर्ड भी अच्छा है, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर्स के रूप में भी खेलता हुआ दिखेगा। तो क्या हम अगली टीम की ओर बढ़ें? बिल्कुल। अगली टीम जो है वो बहुत अच्छी टीम है, जिसने अपने पहले बार के अटेम्प्ट में ही आईपीएल जीत लिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुजरात टाइटंस की नहीं, राजस्थान रॉयल्स की। हम राजस्थान रॉयल्स से पहले शुरू करेंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। राजस्थान रॉयल्स पिंक सिटी की ये टीम एकदम यूनिफॉर्मिटी में चलते हुए पिछले हमारे वर्ल्ड चैंपियन कोच को उन्होंने एज अ हेड कोच लेके आए हैं। तो राहुल द्रविड़ ने जिस तरीके की आरआर की टीम बनाई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी टीम है। ऑन पेपर अगर आप देखें बहुत अच्छी टीम लग रही है। संजू सैमसन, कुछ नाम तो खैर उनके संग वही हैं फेमिलियर नेम्स, लाइक संजू, लाइक यशस्वी, लाइक रियान पराग, लाइक ध्रुव जुरैल और शिमरॉन हिटमायर भी। उसके अलावा कुछ नए साइनिंग्स जो कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेके आने वाले हैं, जैसे वानिंदु हसरंगा बहुत अच्छी एक डील में उनको मिल गए। महीश दीक्षाना एक समय में दूसरी टीम के लिए थे, बट इस बार राजस्थान रॉयल्स के संग जुड़ गए हैं। नीतीश राणा जी, अब देखिए इनको तो माफ़ ये करेंगे या नहीं करेंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन बॉलर्स को ये माफ़ नहीं करते नीतीश राणा। और नीतीश राणा के लिए ये सीज़न बहुत खास इसलिए भी होने वाला है उन पर्सनल लेवल के लिए भी, क्योंकि कोलकाता के लिए काफ़ी समय से खेल रहे थे, मौके भी मिले, पिछले सीज़न में कुछ खास मौके नहीं मिले, उतार चढ़ाव देखा है। तो इस बार चाहेंगे कि एक नई फ्रेंचाइज, एक नई शुरुआत करें। वो एक ओल्ड नीतीश राणा, वो जो उन पर दांव खेला गया था शुरुआत में, जो स्किल्स देखी गई थी जिनसे वो पॉपुलर हुए थे, जो गौतम गंभीर ने दिल्ली क्रिकेट में देखा था, वो एक टाइम दिखाने का वक्त आ गया है और नीतीश राणा शायद वो दिखाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि नई टीम है। और संजू सैमसन एक ऐसे लीडर हैं जो हमेशा से ही अंडररेटेड एक लीडर के रूप में रहते हैं, अंडरडॉग्स को बहुत प्रमोट करते हैं। ये राजस्थान की यूनिट की ही स्पेशलिटी है, नए नए प्लेयर्स को पिक करते हैं वो। नए प्लेयर्स से अगर हम लोग बात करें तो 13 साल के वैभव सूर्यवंशी पिक हुए हैं। तो इसी से आपको समझ में आ जाता है कि राजस्थान की सोच बहुत दूर की है। बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी एक 13 साल के खिलाड़ी को उन्होंने साइन इन किया है और बहुत बड़ा दांव खेला है। होपफुली जिस तरीके के स्काउट्स हैं राजस्थान रॉयल्स में, और जिस तरीके की बिडिंग वॉर भी हुई थी वैभव सूर्यवंशी के लिए, हो सकता है कि वो आपको राजस्थान रॉयल्स से खेलते हुए भी दिखे। साथ ही साथ नीतीश राणा के बारे में अगर बोला जाए तो लॉयल्टी इज एक्सपेंसिव वाली जो एक चर्चा अभी चल रही है, उसके ऊपर भी लोगों का बहुत ध्यान रहेगा कि नीतीश राणा इस बार कैसा परफॉर्म करते हैं। राजस्थान रॉयल्स में बड़े नाम तो ऑलरेडी थे ही, लेकिन महीश दीक्षाना और वानिंदु हसरंगा जिस प्रकार के दो बॉलर्स आए हैं, इनमें से एक ही खेलेगा, लेकिन वानिंदु हसरंगा अगर खेल गए राजस्थान रॉयल्स के लिए तो ही विल डू रियली गुड, क्योंकि जिस तरीके का वो स्टेडियम है, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जहां पर राजस्थान रॉयल्स अपने होम ग्राउंड के होम मैचेस खेलेगी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनको सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ जोफ्रा आर्चर इस साल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पे थोड़ा सा द्वंद है, और उस पे जब बादल छटेंगे तब बात करेंगे। फाजिल हक फारूकी का नाम दिखाई दे रहा था। फजल फारूकी भी इस बार टीम में शामिल हैं, अफगानिस्तान के लेफ्ट आर्मर। तो वो एक वेरिएशन लेके आएंगे कि राइट आर्मर के रूप में, चलिए मान लीजिए कि जोफ्रा आर्चर खेलेंगे तो एक पेस इधर से भी वो एक इन स्विंगर आउट स्विंगर वाला एक पेसर होना चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी की। 13 साल की उम्र, क्या ही उम्र होती है, 13 साल में बोर्ड के एग्ज़ाम देने की नौबत आती है। और बोर्ड के एग्ज़ाम से याद आया कि 13 साल के प्लेयर वैभव हैं, और उनसे कुछ ही बड़े एक और प्लेयर हैं जिन पर एक कुछ मीम्स बनी थी। पिछले साल मुंबई ने उनको लिया था, क्वेना मफाका की हम लोग बात कर रहे हैं, और वो उनके भी शायद बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे जब वो अनअवेलेबल थे। खैर, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है मुंबई के लिए, और साउथ अफ्रीका डोमेस्टिक सर्कल्स में भी परफॉर्म किया है, तो वो भी एक प्लेयर टू वॉच आउट हो सकते हैं राजस्थान की टीम में।
तो ये थी राजस्थान की टीम, चर्चाएं राजस्थान की, और किस तरीके से राजस्थान की टीम दिख रही है, क्या परफॉर्म करेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। कैप्टन के रूप में तो उनको कोई कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, संजू सैमसन ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड कैप्टन है। तो चलिए मूविंग ऑन। एक ठीक ठाक 11 बट थोड़ा सा बेंच स्ट्रेंथ में कमी दिखते हुए अगली टीम के ऊपर जाते हैं, जो कि एक सिमिलर काइंड ऑफ ए टीम थी, जिसमें बड़े बड़े बहुत सारे नाम नहीं हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने भी अपने पहले सीजन में टाइटल उठाया था। तो मैं बात कर रहा हूं गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस की जो टीम है, इस बार शुभमन गिल एज अ कैप्टन जाएंगे, एक और इंग्लिश कप्तान उनकी टीम में आए, और बहुत बड़ा एकदम उलटफेर हुआ है ऑक्शंस में कि जॉस बटलर जैसा बड़ा नाम बहुत कम दाम में गया, और साथ ही साथ जॉस बटलर जैसा बड़ा नाम राजस्थान रॉयल्स ने जाने दिया और छोड़ दिया। तो उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा मैं सर, गुजरात टाइटंस की लाइनअप देखते हुए। बिल्कुल, जॉस द बॉस जो पिछले कुछ समय तक राजस्थान के खेमे के एक बहुत मेन एक हिस्सा रहे थे, एक कैप्टन तो नहीं थे लेकिन कैप्टन से कम भी नहीं थे, जॉस बटलर, जॉस द बॉस जैसा कि लोग उनके संग एसोसिएट करते थे। तो खैर, लेकिन इस बार जो है वो बॉस के रूप में गुजरात में दिखेंगे, और क्या वो गुजरात के बॉस, गुजरात की शान टीम की बनते हैं नहीं बनते हैं, ये देखेंगे। और फिलहाल वैसे तो शुभमन गिल ही कैप्टन रहेंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एक कैप्टन हैं भी इस टीम के और यंग हैं, लेकिन मे भी शायद जॉस बटलर के फैंस ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई जॉस आ गए हैं तो उनको भी कप्तानी के रूप में ट्राई किया जाए। लेकिन खैर, ये तो गुजरात मैनेजमेंट सोचेगा इस बारे में। लेकिन जॉस के होने से उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ओपनिंग टॉप ऑर्डर सॉर्ट आउट हो जाएगा, और विकेट कीपिंग का एक जो ऑप्शन है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। लीडरशिप की जो इनपुट्स हैं शुभमन गिल के लिए, जो पिछले सीज़न में शायद उन्होंने थोड़े से मिस किए थे, वो एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर, एक टिक मार्क हो जाएगा इस बार के सीज़न में अगर शुभमन गिल कैप्टनसी करते हैं। तो रबाड़ा से मूव ऑन करते हैं, बटलर से मूव ऑन करते हैं। और देखिए, अब मेरे मुंह में वही नाम आ गया, हम लोग बात करने वाले हैं कगिसो रबाड़ा की। कगिसो रबाड़ा एक कमाल के बॉलर, पंजाब किंग्स के लिए बॉलिंग कर रहे थे उससे पहले दिल्ली टीम का हिस्सा थे, और क्यों नहीं उनको लिया, ये तो एक बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन गुजरात ने इस बारे में सोचा और उन्होंने कगिसो को शामिल किया अपने खेमे में, और बॉलिंग को बहुत स्ट्रांग बना लिया है। इस बार बॉलिंग बहुत स्ट्रांग दिख रही है। प्रसिद्ध कृष्णा आपकी टीम में है, कगिसो रबाड़ा तो क्या ही बोले। कगिसो रबाड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर कोई बॉलर्स छाए हुए हैं तो बुमराह के बाद जिनका नाम आता है, कगिसो रबाड़ा एक साउथ अफ्रीकन बॉलर का नाम आता है। साथ ही साथ मोहम्मद सिराज डीएसपी साहब भी इस टीम में है। बॉलिंग बहुत स्ट्रांग दिख रही है। महिपाल लोंगोर, बहुत सारे प्लेयर्स इन्होंने आरसीबी और राजस्थान का मिक्स उठा लिया है। बिल्कुल, और बीच में पड़ता है गुजरात। हाँ। दोनों के, तो वहीं से मुंबई भी बीच बीच में आएगा, देखिएगा। तो महिपाल लोंगरोर एक अच्छा विकल्प है ऑलराउंडर के तौर पे भी, और एक लोअर ऑर्डर बैटर के तौर पे भी। महिपाल लोंगरोर ने हाल ही में ट्रिपल सेंचुरी बनाई है डोमेस्टिक में, तो एक फॉर्म में है वो प्लेयर, तो उन पर बिल्कुल दांव खेलना अच्छी बात है, और गुजरात ने ये किया है। अनुज रावत अगेन एन एक्स आरसीबी प्लेयर इस बार खेमे में शामिल हुए हैं। वॉशिंगटन सुंदर एक बहुत बड़ा नाम, स्पिन ऑलराउंडर के रूप में इस टीम में आए हैं। सनराइजर्स के लिए खेल रहे थे अभी तक, और इस बार गुजरात का हिस्सा रहेंगे। जिराल्ड कोटजे, अनदर साउथ अफ्रीकन पेसर, जो कि इस बार गुजरात की टीम में हिस्सा रहेंगे। गुजरात साउथ अफ्रीकन्स पे पहले भी भरोसा कर चुकी है, लाइक डेविड मिलर, इस बार भी कर रही है इन द फॉर्म ऑफ रबाड़ा एंड कोटजे। और कोटजे और रबाड़ा जिस टीम में होंगे, उनकी फास्ट बॉलिंग के तो क्या ही कहने, वो तो बिल्कुल चारों चांद लगा देंगे। और जिराल्ड कोटजे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बॉलर्स में से माने जाते हैं। अगर उन्हें विकेट मिल गया स्टार्टिंग में तो एक अलग जिराल्ड कोटजे आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मोहम्मद अरशद खान, गुरनूर सिंह बरार, शफीन रदरफोर्ड टीम के अंदर हैं। आर साई किशोर
टीम में है। आरसाई किशोर, जिन्होंने अपने आप को बोला था कि मेरे से ज़्यादा बड़ा स्पिनर इंडियन सरजमी पे अभी इस वक्त को तो कोई नहीं है। ईशांत शर्मा, दे आर बैंकिंग ऑन एक्सपीरियंस। जयंत यादव, ग्लेन फिलिप्स, करीम जन्नत, कुलवंत, खिजरोलिया। तो ये पूरी की पूरी एक स्क्वाड थी जो गुजरात टाइटंस की थी। Shall we move on to the next team then? So moving on to the next team, जो next team होगी हमारी वो होगी सनराइजर्स हैदराबाद। अ कोर टीम जो अपने कोर पे विश्वास रख रही थी। उनकी आधी से ज्यादा प्लेइंग 11 तो जब उन्होंने रिटेन की थी तभी बन चुकी थी, जिसमें 2 ओपनर्स ऑलरेडी थे और एक फास्ट बॉलर और एक मिडिल ऑर्डर बैटर ऑलरेडी था। तो एसआरएच की टीम के बारे में अगर हम बात करें तो कैप्टन में तो कोई शक और शुबा नहीं होगा कि कौन बनेगा, और दूसरा के ओपनिंग कौन करेगा, तीसरा के मिडिल ऑर्डर में कौन रहेगा। पैट कमिंस कैप्टेंसी करेंगे, ये तो जाहिर है। उसके अलावा ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा रिटेन हुए थे, ओपनिंग करेंगे और इनकी ओपनिंग पिछले साल कमाल की रही थी। हेनरिक क्लासन को भी रिटेन किया है 23 करोड़ रुपए में, समथिंग अमाउंट है और बहुत बड़ी अमाउंट है जिसमें उनको रिटेन किया है, और ये दर्शाता है कि हेनरिक क्लासन किस लेवल के प्लेयर हैं। खैर वो तो हमने देखा ही है वर्ल्ड कप फाइनल में भी। और तो खैर हेनरिक क्लासन एक बड़े प्लेयर के रूप में। नीतीश रेड्डी एक फ्यूचर स्टार, अभी बीजीटी में उन्होंने परफॉर्म किया है टीम इंडिया के लिए। तो ये एक कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इसके अलावा एक और बड़ा नाम जो इस बार आईपीएल 2025 के लिए खेमे में शामिल हुआ है वो है ईशान किशन। अब ये देखेंगे कि विकेट कीपिंग किससे कराएंगे, क्योंकि क्लासन भी एक विकेट कीपर हैं। शायद वो इस बार क्लासन को एज अ प्योर बैटर यूज़ करें और ईशान किशन जो कि विकेट कीपिंग ऑलरेडी अच्छी कर चुके हैं और मुंबई के लिए भी करी थी। ईशान किशन का पर्सनली टाइम थोड़ा सा सही नहीं रहा है पिछले कुछ समय से, और जब भी ऐसा किसी प्लेयर के संग होता है तो वो चाहते हैं कि कोई नई चीज़ उनकी लाइफ में हो। और तो ऐसे में ये जो टीम चेंज हुआ है ये शायद ईशान के लिए एक पॉजिटिव संकेत लेके आएगा कि नई टीम, नया दिन, नई शुरुआत। तो ईशान चाहेंगे कि अपने कुछ जो फॉर्च्यून्स हैं उनको बदलें और एक नई पारी की शुरुआत करें। बिल्कुल। और ईशान किशन जब आप टीम लाइनअप में देखते हैं तो एक ही इशू जो आता है वो है कि टॉप 3 बल्लेबाज तीनों के तीनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। जबकि आप दूसरी टीम्स में देखें तो राइट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन चल रहा है। एक नाम जिसके ऊपर मैं गौर करवाना चाहता हूं और हम सबको गौर करना चाहिए वो है जीशान अंसारी का भी, जो कि यूपी लीग T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर बन के आ रहे थे और वो भी इस बार एसआरएच में हैं और अच्छे खासे अमाउंट के साथ है। नीतीश कुमार रेड्डी आपके मिडिल ऑर्डर बैटर रहेंगे। हेनरिक क्लासन उनके ऊपर बैटिंग करेंगे एंड मोहम्मद शामी और हर्षल पटेल ये 2 नए बॉलिंग लाइनअप के अंदर जुड़े सितारे हैं। तो इनमें से मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही खेलेगा या दोनों खेल सकते हैं। दोनों के अलग टीम में जो रोल्स हैं वो अलग हैं। मोहम्मद शमी एक लीड बॉलर के रूप में खेलेंगे, हर्षल पटेल एक वेरिएशन काइंड ऑफ अ बॉलर के रूप में खेलेंगे। उसके अलावा राहुल चहर, एडम ज़ेम्पा को उन्होंने शामिल किया है अपनी टीम में। एडम ज़ेम्पा शायद हर मैच ना खेलें क्योंकि वो जो एक टीम डायनेमिक्स 4 ओवरसीज प्लेयर्स वाली है उसमें वो शायद उतना फिट ना बैठें, लेकिन कुछ मैचेस ज़रूर खेलेंगे, खासतौर पे ऐसी ट्रैक्स पे लाइक सीएसके और लाइक लखनऊ, ऐसे ट्रैक्स पे बिल्कुल आप एडम ज़ेम्पा को देख सकते हैं। तो वो जो एक टीम कॉम्बिनेशन है उसको देखते हुए एसआरएच की टीम बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि इनके पास ऑप्शंस हैं अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए। कमेंडू मेंडिस एक राइजिंग श्रीलंकन बैटर, उनको भी उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। एक बड़ा नाम है आने वाले समय में इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो अथर्व तायडे भी एक प्लेयर हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में बहुत अच्छा किया है, तो डोमेस्टिक में ख़ास तौर पे, तो ये भी एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हैं। और इसके अलावा सिमरजीत सिंह, जयदेव उनटकट को भी शामिल किया है। जयदेव
एक बहुत बड़ा नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंडिया के लिए भी खेले हैं, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है वो। एक जयदेव उनादकट जैसा ही नाम जो डोमेस्टिक क्रिकेट से बहुत उभरा था वो था सचिन बेबी का। सचिन बेबी आपको सनराइजर्स हैदराबाद में खेलते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ निकेत वर्मा और ईशान मलिंगा जो कि एक श्रीलंकन बॉलर हैं और अच्छे खासे पेस पे बॉल डालने वाले बॉलर हैं। ईशान मलिंगा आपको देखते हुए खेलते हुए दिखेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। बात करी जाए अगली टीम पे, और अगली टीम जो होगी वो टीम जो सबसे ज्यादा बार फाइनल्स में गई है, सबसे बड़ी टीम जो 5 बार जीती है, लेकिन वो अगर अगली बार जीते और उसके अगली बार जीते तो वो 7 बार जीतेगी। टू मेक इट थाला फॉर अ रीजन, चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में हम बात करें, ये हमारी आज की आखिरी टीम है। और देखिए आखिरी में हम लोगों ने सीएसके को कुछ सोच समझ के रखा है कि डिस्कशन जो है वो एक हाई नोट पे खत्म होनी चाहिए, इसलिए सीएसके को हम लोगों ने आखिरी पे रखा है। नहीं तो हम 7वें पे भी रख सकते थे। बिल्कुल 7वें, वो पहले पे भी रख सकते थे। सीएसके पहले स्थान से भी बहुत रेजोनेट करती है। खैर चलिए सीएसके की बात करते हैं। एमएस धोनी इस बार एज एन अनकैप्ड प्लेयर शामिल हुए हैं, तो एक अलग सी स्ट्रैटेजी एमएस धोनी लेकर आए इस बार टीम में। टीम डायनेमिक्स में फिट रहने के लिए उन्होंने अपने आप को शायद अनफिट कर दिया और वो एक अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में आए। कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ वो जो एक कुछ नियम हैं उनको ही किनारे लेकर अपने आप को उस पैमाने में वो लेकर आए। तो एमएस धोनी ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा नाम, किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज वो है नहीं, जो उन्होंने कर रखा है इंडियन क्रिकेट और आईपीएल सीएसके के लिए। तो एमएस धोनी रहेंगे इस बार सीएसके टीम में। अब आखिरी रहेगा, ये तो पिछले 2-3 साल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या ये सीजन आखिरी रहेगा, क्या ये सीजन आखिरी रहेगा। वो सीजन ये तो 5 हो गए। बिल्कुल, तो ये तो इस बार डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि डिस्कशन बेकार है, इसका कोई औचित्य नहीं है। धोनी एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको जब डिसाइड करना होता है वो कर लेते हैं, कभी टूर के मिड में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हो गया मेरा, तो इसलिए धोनी बहुत अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर हैं। धोनी ऑफ कोर्स रहेंगे, उसके अलावा रवींद्र जडेजा बहुत बड़ा नाम, वो रहेंगे। ऋतुराज कैप्टन के रूप में फिर से आपको दिखेंगे। ऋतुराज एक बड़ा नाम है। आपको बता दें सीएसके वैसे ऋषभ पंत के लिए भी गई थी इन दी ऑक्शंस, बहुत एग्रेसिव बिडिंग करी थी, लेकिन चूंकि सीएसके एक ऐसी टीम मानी नहीं जाती है कि वो बहुत लंबे अमाउंट तक बिडिंग करें, इसलिए वो लोग गए नहीं। और ऋषभ पंत की तो खैर बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट हो गई, लेकिन शायद क्या ये संकेत थे, अगर ऋषभ पंत मान लीजिए आ जाते तो क्या ऋतुराज कैप्टन बनते? क्योंकि सीएसके का जाना ऋतुराज के लिए क्या ये संकेत दे रहा है कि वो दे आर लुकिंग और दे आर एक्सप्लोरिंग सम ऑप्शंस? नहीं, मेरे नहीं ख्याल में कि ऋतुराज अगर ऋषभ पंत के लिए गए थे तो ऋतुराज गायकवाड़ को वो एज अ कैप्टन के रोल से हटाते या फिर देखते, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट बहुत हो चुकी है उस पर। उनके ऊपर जितना बैंक करती है चेन्नई सुपर किंग्स, वो कहीं से भी अब वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। और दैट इज द रीजन उन्होंने सोचा कि एक अच्छा विकेट कीपर बैटर हमारे पास आता जो कि महेंद्र सिंह धोनी को लिबर्टी देता कि वो और ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। हो सकता है कि वो आपको अप दी ऑर्डर बैटिंग करते हुए दिखाई देते अगर ऋषभ पंत आते तो, लेकिन ऐसा हो ना सका और उन्होंने एक अमाउंट के बाद उन्हें जाने दिया। तो वही हुआ कि ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन रहेंगे, एमएस धोनी उनको सिखाते हुए दिखेंगे, रविंद्र जडेजा आपको मिडिल ऑर्डर्स में बैटिंग करते हुए दिखेंगे। और एक होम कमिंग हुई है बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर, वो हुई है रविचंद्रन अश्विन की, और अच्छे खासे अमाउंट पे हुई है, 9 करोड़ के आसपास का ये अमाउंट, जिसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। उनका टीएनपीएल का जो रिकॉर्ड है वो भी देखने को मिला, और साथ ही साथ वो इस बार उन्हें एज अ ऑलराउंडर ही ट्रीट करेंगे बिल्कुल, मुझे लग रहा है। और अश्विन की वापसी अश्विन के लिए पर्सनल तौर पे भी एक इमोशनल अटैचमेंट के रूप में भी लेके आती है। एक टीम जिससे उन्होंने शुरुआत करी अपनी आईपीएल की,
उस बेसिस पे वो इंडियन टीम में आए और उसके बाद तो द रेस्ट इज हिस्ट्री। सब जानते हैं कि अश्विन ने क्या अचीव किया है वर्ल्ड क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए, और आईपीएल में भी उन्होंने कैप्टेंसी कर रखी है। बाय द वे पंजाब किंग्स में कुछ कंट्रोवर्सी भी ज़रूर हुई थी, वो तो फेमस सा इंसिडेंट है जॉस बटलर को लेकर, लेकिन खैर वो तो पुरानी बातें हैं। फिलहाल नई बात यह है कि अश्विन इज़ बैक विथ सीएसके और अपने होम ग्राउंड, जो कि उनका पर्सनली मतलब होम ग्राउंड है, आप ये बोल सकते हैं उनका पर्सनल ग्राउंड है चेपॉक, वहीं पे उन्होंने सारी अपनी क्रिकेट शुरुआत की खेली है। और जब भी वहाँ टेस्ट मैच होता है तो अश्विन की शायद पॉपुलैरिटी लगभग वैसी है जैसी एमएस धोनी की है, एट पार ही है, उससे कम तो बिल्कुल नहीं है व्हेन इट कम्स टू चेपॉक। तो अश्विन रहेंगे तो एक वो सीन्स आप इमेजिन कर सकते हो एज सीएसके फैंस भी, तो अश्विन के होने से एक बहुत अच्छी डायनेमिक्स टीम में बैठेगी। डिवॉन कॉनवे को बैक किया है सीएसके ने फिर से इस बार, आधे से ज्यादा वही रिटेन कर लिए हैं, बिल्कुल कोर ग्रुप जैसा पहले दिखा था। इस बार दीपक चहर उनके संग नहीं है, इसकी कमी ज़रूर खलेगी क्योंकि एक पुराने प्लेयर हैं और काफ़ी समय से जुड़े रहे थे, कुछ इमोशनल एक अटैचमेंट हो जाता है प्लेयर का। दीपक भी जब गए थे, अब मतलब जब सिलेक्ट हुए उसके बाद उन्होंने भी डिस्कशन में बोला था कि ये मेरे लिए थोड़ा सा वैसा समय है कि एक नई टीम आ रही है। खैर दीपक चहर तो चले गए हैं, लेकिन एक और दीपक ज़रूर आ गए हैं। हम बात करें दीपक हुड्डा की। दीपक हुड्डा एक एस्टैब्लिश्ड ऑलराउंडर हैं, डोमेस्टिक में अच्छा रिकॉर्ड है, टीम इंडिया के लिए भी खेले हैं, सेंचुरी भी बना चुके हैं। पिछले कुछ समय से शायद थोड़ा सा प्रूव नहीं कर पाए हैं अपनी कैपेबिलिटीज़, फॉर्म में शायद नहीं है, आप ये बोल सकते हैं। लेकिन एमएस धोनी एक ऐसे नाम है ना, लीडर वो नहीं है ऑन पेपर, लेकिन वो लीडर तो हैं टीम के, और उनके अंडर जो भी प्लेयर खेलता है, कोई भी प्लेयर ऐसा हो जिसकी ख़राब फॉर्म हो, आप धोनी के अंडर खिला दो उसकी फॉर्म अच्छी हो जाएगी। शिवम दुबे इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल। शिवम दुबे उससे पहले जिन टीम में रहे वो टीम उनको यूज़ नहीं कर पाई या उनकी फॉर्म नहीं आई, जो भी कारण हो, जैसे ही वो सीएसके में आते हैं वो सीधा जंप मारते हैं एंड कट टू इंडियन क्रिकेट में जंप मारते हैं, वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की राइज होती है प्लेयर की। दीपक हुड्डा की भी शायद ऐसी राइज देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ जो प्लेयर फॉर्म में नहीं होते हैं वो फॉर्म में आते हैं, उसी के साथ एक चीज और जुड़ती है कि एमएस धोनी नोज हाउ टू मेक प्लेयर्स, हाउ टू मेक मेन आउट ऑफ द बॉयज। तो उसमें एक एग्जाम्पल आने वाले हैं, वो है सैम करन के, जो नए यंगस्टर्स आपके साथ टीम में हैं। सैम करन तो खैर पुराने हो गए हैं, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी बहुत पुराने प्लेयर रहे हैं, गुरजपनीत सिंह बाय द वे, गुरजपनीत उनका नाम ऐसा है कि कई बार हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, गुरजपनीत सिंह हैं वो, और एक अच्छे प्लेयर हैं, टीएनपीएल में अपनी छाप छोड़ी है इन्होंने, लेफ्ट आर्मर फास्ट बॉलर हैं। अगर हाल के मैच की बात करें तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर गए हैं, लेकिन ऐसे प्लेयर के सामने उन्होंने खेला है भाई। हार्दिक पांड्या, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की हम लोग बात कर रहे हैं, एक मैच हुआ था अभी रिसेंटली बड़ौदा का और तमिलनाडु का, जिसमें बिल्कुल धागे खोल दिए थे हार्दिक ने, और 31 रन लगभग मारे एक ओवर में, 4 छक्के जिसमें शामिल थे। तो अब खैर ये तो एक मैच है, लेकिन गुरजपनीत एक बड़ा नाम है फ्यूचर को लेकर। बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा बोल चुके हैं कि अगर इन पे काम किया जाए तो आने वाली टीम में टीम इंडिया के भी हिस्सा रह सकते हैं। अर्शदीप सिंह एक नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि बनकर उभर सकते हैं, शायद उससे ज़्यादा पेस है इनके पास, एक टॉल हाइट के बॉलर हैं। तो गुरजपनीत एक बड़ा नाम। श्रेयस गोपाल एक ऐसा नाम है जो डोमेस्टिक में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन आईपीएल में शायद आई डोंट नो क्या हो जाता है कि वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आई है। लेकिन अब चूंकि एमएस धोनी वाले खेमे में शामिल हो गए हैं तो शायद देखिए आप उनसे भी परफॉर्मेंस आ जाए। इस टीम से शायद थोड़े से नाखुश दिखेंगे अंबाती रायडू, क्योंकि इसमें विजय शंकर भी हैं और दीपक हुड्डा दोनों ही हैं। या तो ये टीम कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। वंश बेदी जैसा नाम आया है, आंद्रे सिद्धार्थ का नाम आया, नेथन एलिस ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो रहे हैं वो खेलते हुए दिखेंगे, जेमी ओवरटन देखने को मिलेंगे आपको, और कमलेश नागरकोटी
इसके अलावा खलील अहमद भी एक बड़ा नाम है जो इस खेमे में शामिल हैं। लेफ्ट आर्मर्स पे सीएसके ट्रस्ट पहले भी कर चुकी है। बॉलिंगर के रूप में अगर आप रोल बैक द ईयर्स जाएं थोड़े से, तो बॉलिंगर के रूप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट थी सीएसके की, जो कि अच्छी भी रही थी कुछ समय तक। तो शायद फिर से वो एक दौर सीएसके देखना चाहती है जहाँ पे लेफ्ट आर्मर्स हो, राइट आर्मर्स हो, स्पिन हो, अश्विन हो, धोनी, जडेजा, वो एक आइकॉनिक सीएसके टीम दिखे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सीएसके कैसा परफॉर्म करती है। और एक बहुत बड़ा नाम जो हम मिस कर गए वो नूर अहमद का है। नूर अहमद भी बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। और मथीशा पथिराना तो है ही चेन्नई सुपर किंग्स के अंदर। तो एक देखने वाली बात होगी कि इस साल इस अच्छे खासे लॉट के साथ चेन्नई सुपर किंग्स कैसा परफॉर्म करती है और बाकी टीम्स कैसे अपनी टीम डायनेमिक्स को सुधार के कैसे एक बैलेंस साइड के साथ, क्योंकि इस बार का कंपटीशन टफ दिख रहा है, टीम सबकी अच्छी हैं, बस जिसका बेंच ज्यादा स्ट्रांग होगा शायद वो इस बार ट्रॉफी उठाते हुए आपको नजर आएगी। बिल्कुल, तो ये थी इस बार की चर्चा हम लोगों की आईपीएल की टीम्स के बारे में। आईपीएल की टीम्स किस तरीके से दिख रही हैं, क्या डायनेमिक्स हैं, किस तरीके के प्लेयर्स आए हैं, क्या शफल हुआ है, कौन से प्लेयर्स गए हैं, किन प्लेयर्स के आने से टीम कैसी दिख रही है, ऑन पेपर कौन स्ट्रांग है, कौन थोड़ा सा वीक है, किस टीम में कौन नया कैप्टन दिखेगा, किस टीम में कोई एक पुराना कैप्टन ही बनकर चलेगा। तो ये सब कुछ बातें थी जो पार्ट 2 में भी हम लोगों ने डिस्कस करी। तो ये थी हम लोगों की आईपीएल से रिलेटेड पॉडकास्ट पे डिस्कशन। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से आकाश? इसके अलावा अगर मैं बोलना चाहूँ तो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शंस बहुत ही ज्यादा बड़े रहे। 650 करोड़ के करीब इस बार प्लेयर्स खरीदे गए। 650 करोड़ अमाउंट मैं बोल रहा हूँ इन रुपीज, इंडियन नेशनल रुपीज में खरीदे गए। और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें अपने व्यूज और सब्सक्राइब करें क्रिकेट टाइम्स को और प्रेस द बेल आइकन दबाना ना भूलें सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। टिल देन, goodbye and have a nice day.